क्या आपको भी 5 mm का किडनी स्टोन बन गया है और आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं? यार इस 5 mm के किडनी स्टोन को क्या निकलवाना पड़ेगा या ये अपने आप ही निकल जाता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 5 mm का स्टोन अपने आप निकल जाता है और कुछ लोग बोलते हैं यार इसको निकलवाना पड़ता है। चलिए आज इस ओपीडी के व्लॉग में हम बात करेंगे 5 mm किडनी स्टोन के बारे में। क्या वो पत्थर अपने आप निकल सकता है? अगर नहीं निकल सकता है तो हमको कितने दिन तक वेट करनी चाहिए इस पत्थर के निकलने की? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। और चलिए इस ओपीडी के व्लॉग को शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि 5 mm का किडनी स्टोन कैसे निकलता है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। इस वीडियो में भी एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारी किडनी है और किडनी के साथ एक पाइप जुड़ी हुई रहती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। और इस पाइप की चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। ये देखिए, ये हमारी किडनी हमने बनाई, ये पेशाब की थैली और ये पेशाब का रास्ता। अब हमारी किडनी का एक ही काम होता है जो सबसे प्रमुख होता है, इसे हम बोलते हैं, ये हमारे खून को साफ करती है किडनी। हमारे ब्लड में हर दिन 300 से लेके 400 केमिकल ये बनते रहते हैं और हमारे ब्लड में आते रहते हैं। इनको अगर नहीं निकाला गया तो हमारा शरीर काम नहीं कर पाएगा। इनसे निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है हमारे फिल्टर के पास, और फिल्टर है किडनी। किडनी का जो ये वाला हिस्सा होता है, यहां पर हमारे फिल्टर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो सारा का सारा ब्लड जाता है, इन छोटे छोटे फिल्टरों में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है, और जो कचरा होता है, वो पेशाब होता है, वो यहां से निकल जाता है। कचरा बोले तो पेशाब। अब सबसे पहले जो पेशाब है वो हमारा इधर आता है। इस एरिया को हम बोलते हैं पेल्विस। इस एरिया को हम पेल्विस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेशाब पेल्विस में आता है, फिर उससे होता हुआ हमारी एक पाइप होती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। अब इस यूरेटर की खास बात क्या होती है कि ये इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो अब हमारा सारा पेशाब इस पाइप से होता हुआ हमारे ब्लैडर तक आ जाता है, पेशाब की थैली तक। इसमें दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होके रहता है। जब ये भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे मैक्सिमम स्टोन्स जो बनते हैं वो सारे इस एरिया में बनते हैं। जो ये वाला एरिया है, हमारे स्टोन्स इसी एरिया में बनते हैं। यही सबसे ज्यादा स्टोन फॉर्मिंग एरिया होता है। यहां पर स्टोन्स क्यों बन जाते हैं? तो इमेजिन करिए कि जैसे एक पानी का ग्लास हमने ले लिया। ये पानी का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया तो नमक घुल जाएगा। नमक की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी तो क्या होगा कि नमक घुलेगा नहीं, वो सारा नमक जो है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे पेशाब में, हमारे ब्लड में होता है कि कुछ केमिकल्स या तो हमारे ब्लड में ज्यादा हैं या फिर वो हमारे यूरिन में ज्यादा निकलते हैं, और उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इस यूरिन में घुले हुए फॉर्म में नहीं रह पाते हैं। इसलिए वो जाकर इधर सेटल डाउन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और बना देते हैं स्टोन। अब अगर इस स्टोन का साइज इस पाइप के साइज से छोटा है तब तो ये निकल सकता है, लेकिन अगर इस स्टोन का साइज बड़ा होता है तो नहीं निकल पाता है। तो बात करते हैं 5 mm के स्टोन का क्या रहेगा। क्या वो पत्थर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं इस स्टोन की, तो अगर ये स्टोन यहां पर आकर अटकता है जिसे हम पेल्विस बोलते हैं, तो इसके निकलने के चांसेस जो हैं लगभग 50% रहते हैं। और जैसे ये पत्थर नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, 60 से 70% भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर पत्थर यहां पर है तो चांसेस 50% हैं या उससे कम है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा तो इसके चांसेस निकलने के बढ़ते चले जाएंगे। अब मैक्सिमम लोगों के जो स्टोन्स होते हैं वो इधर आकर फंसते हैं, इसे हम VUJ बोलते हैं। 5 mm का स्टोन यहां पर आकर फंस जाता है। अब यहां पर आकर फंसने से, यहां पर आकर क्यों फंसता है? क्योंकि काफी नैरो एरिया होता है। हमारे पेशाब की पाइप का, इस यूरेटर पाइप का, ये काफी नैरो एरिया होता है। ये नैरो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक वाल्व की जैसी चीज होती है
देखिए, जब हमारे पेशाब की थैली ऐसे सिकुड़ेगी पेशाब को निकालने के लिए, तो सारा पेशाब बाहर जाना चाहिए, कोई भी पेशाब ऊपर की तरफ ना जाए। इसलिए यहाँ पर एक वाल्व दिया हुआ रहता है जो कि इस पेशाब को ऊपर जाने से बचाता है। इस वाल्व की वजह से ये एरिया काफी नैरो हो जाता है जहां पर स्टोन्स आकर अटक जाते हैं। अब बात करते हैं कि 5 mm का स्टोन है तो उसके निकलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, 50 से 60% रहते हैं। लेकिन हमको कब तक वेट करना चाहिए और किन लोगों को वेट करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें वेट, अगर आपका स्टोन यहां पर पड़ा हुआ है या यहां पर है, तो हम 20 डेज तक वेट कर सकते हैं इस स्टोन के लिए। लेकिन शर्त यह है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को सीवियर पेन नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को फीवर या इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा, पेशेंट को सिंगल किडनी नहीं होनी चाहिए। चौथा, पेशेंट की किडनी का रिजर्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि किडनी कमजोर है, उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा, आप कोई रिमोट लोकेशन, जैसे मर्चेंट नेवी के पेशेंट अगर हैं, पायलट अगर हैं, तो उसके अंदर भी हम इन छोटे स्टोन्स को रिमूव कराने की सलाह देते हैं। तो अगर इन चीजों में से कोई भी चीज नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं कि 20 डेज तक वेट किया जा सकता है। हालांकि और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनके अंदर आपको वेट ना करना पड़े या डॉक्टर आपको वेट करने की सलाह ना दे। उनके लिए आपको अपने केस को अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन एक जर्नल एडवाइस के अंदर इन सब कंडीशंस को बोला जाता है कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम 20 डेज तक वेट कर सकते हैं। और ये स्टोन सिर्फ इसके साइज को नहीं देखना होता, इसकी शेप भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए स्टोन की शेप ऐसी है तो फिर वो निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर शेप उसकी स्मूथ है तो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके केस में इसी तरीके से रहता है कि अगर पत्थर का शेप इस तरीके से तो चांसेस कम होंगे। ऐसी शेप में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इस पाइप को इडिमेटस कर देते हैं, इस पाइप के अंदर लग के यहाँ पर इंजरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ जाती है और पत्थर उसमें ट्रैप होके रह जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि 5 mm किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका पत्थर ये नहीं निकल पाता है तो इसको निकलवाने का बेस्ट तरीका रहता है RIRS। उसमें हम पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही दूरबीन को लेकर जाते हैं और लेजर से पत्थर को तोड़ के निकाल देते हैं। अगर ऐसी आपको कोई किडनी स्टोन से संबंधित जानकारी लेनी है तो नीचे लिखे हुए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।